हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मैं शबनम बानो अपने यूट्यूब चैनल माँ की बात से, जहाँ हम करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। तो आज हम बात करेंगे नवजात शिशु में पीलिया को लेकर, यानी कि जॉन्डिस को लेकर। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो नवजात शिशु में जॉन्डिस होना बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। ज़रा सी लापरवाही बच्चे के लिए घातक हो सकती है, उसके लिए ज़िंदगी भर के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये उन बच्चों में इसके लक्षण जल्दी नज़र आते हैं जो बच्चे 37 वीक से पहले पैदा हो गए हैं, या जो बच्चे प्री मेच्योर हैं, जिन्हें पूरे कंप्लीट 9 मंथ्स नहीं हुए हैं, या फिर जिन पेरेंट्स का और बच्चों का ब्लड ग्रुप अलग अलग है, उन बच्चों को भी पीलिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली बच्चों में इसके लक्षण 4 से 5 दिन के बाद नज़र आने लग जाते हैं। बच्चा पीला पड़ने लग जाता है, या बच्चे की आंखों में पीलापन आ जाता है। बच्चा सुस्त होने लग जाता है, पूरे दिन सोता रहता है, दूध भी नहीं लेता है। तो ऐसे में हमें सही टाइम पर इस चीज़ का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपके बच्चे को पीलिया तो नहीं है। जब बच्चा हॉस्पिटल में होता है तो हमें डॉक्टर्स या नर्सेज द्वारा गाइडेंस मिलती है कि हमें बच्चे का पीलिया कैसे चेक करना है। लेकिन हर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा नहीं होता, कुछ बच्चे घर में भी पैदा होते हैं। कुछ को पता होता है कि हमें कैसे पता लगाएं कि बच्चे को जॉन्डिस है या नहीं है। तो हमें ऐसे में क्या करना है कि बच्चे के शरीर पर हम उसके माथे पर, उसके हाथ पर या उसके पैर पर जो है वो थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे, और जैसे ही हम हाथ हटाएंगे तो बच्चे का जो प्रेस पोर्शन है वहाँ पर पीलापन रह जाता है, या पीलापन हमें नज़र आता है, या उसकी आंखों में पीलापन नज़र आता है, तो इसका मतलब बच्चे को जॉन्डिस है और हमें बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना है, या अपने पीडियाट्रिशियन से इस बारे में कंसल्ट करना है। हमें बिल्कुल भी इसको लेकर देर नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे का अगर एक बार पीलिया बिगड़ गया तो वो उसके लिए परेशानी का मसला हो सकता है। बच्चे का पीलिया बिगड़ना मतलब, अगर बच्चे का पीलिया उसके दिमाग तक पहुंच गया तो उसके लिए इलाज बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बच्चे का दिमाग डैमेज हो सकता है, बच्चे के हाथ पैर काम करना बंद कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, हमें अपने बच्चे को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो ऐसे में हॉस्पिटल या डॉक्टर हमें ब्लड टेस्ट कहते हैं बच्चे का, जिसके अंदर जॉन्डिस की जो है हमें रेंज पता चलती है कि बच्चे का जॉन्डिस अभी किस लेवल तक पहुंचा है, जिसके ज़रिए जो है वो डिसाइड कर पाते हैं कि बच्चे को हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। नॉर्मली बच्चे को फोटोसिंथेसिस थेरेपी दी जाती है, जो कि एक ब्लू कलर की लाइट होती है जिसके अंदर बच्चे को रखा जाता है। उसकी हीट के थ्रू जो है बच्चे का जॉन्डिस ठीक हो जाता है। जब बच्चे का जॉन्डिस होता है तो बच्चे का वज़न जो है वो घट जाता है उसकी पैदाइश की वेट से लेकर। तो जब बच्चा जॉन्डिस से रिकवर करना शुरू करता है तो उसका वेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और धीरे धीरे करके बच्चे का जो वेट है वो अपने आप गेन करने लग जाता है। तो ऐसे में हमारा बच्चा जो है वो अपने ओरिजिनल कलर से थोड़ा सा डार्क हो जाता है, उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो ऐसे में हमें घबराना नहीं है। हम पेरेंट्स डॉक्टर से बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो गोरा था, काला हो गया, या इसका रंग काला पड़ने लगा है, वो फोटोसिंथेसिस थेरेपी की वजह से ऐसा होता है। 1-2 महीने बाद या धीरे धीरे बच्चे का जो ओरिजिनल कलर है वो वापस आने लग जाता है। जो बच्चे गोरे हैं उनमें इस चीज़ को डायग्नोस करना ऐसे प्रेस करके बहुत ही इजी होता है, लेकिन जो बच्चे डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं उनमें इस चीज़ का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमें बहुत ही बारीकी से अपने बच्चे पर ध्यान देना है कि कहीं बच्चे को पीलिया तो नहीं है, और जैसे ही आपको लगे कि हाँ आपके बच्चे को पीलिया है तो आपने उसे फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर ब्लूबिन की मात्रा जो है बच्चे की बॉडी में कम नहीं होती है तो दूसरा तरीका है कि बच्चे का खून भी बदला जा सकता है, लेकिन इसमें इस कंडीशन तक जो है बहुत कम ही बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जाता है। आमतौर पर जो है फोटोसिंथेसिस थेरेपी से ही बच्चा रिकवर हो जाता है। लेकिन हाँ, बच्चे का जॉन्डिस बिगड़ना नहीं चाहिए, बच्चे का जॉन्डिस उसके दिमाग तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चे का ट्रीटमेंट। तो आई होप
कि हम जो है सही सावधानी बरतेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम तो बच्चे को धूप लगा रहे हैं, बच्चे को भले ही धूप लगाइए, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि धूप केवल एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है बच्चे का पीलिया ठीक करने के लिए। बच्चे को पीलिया है, हम धूप लगाए जा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। बच्चा जो है वो फोटोसिंथेसिस थेरेपी से ही ठीक होगा, केवल धूप लगाने से ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप बच्चे को धूप लगाते रहिए, लेकिन आपको जैसे ही पता चले कि बच्चे को पीलिया हुआ है, आपने फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो आई होप कि मैंने आपको यहाँ पर सही गाइडेंस दी होगी, लेकिन मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर की सलाह को ही मानें, बिल्कुल भी इसमें देर ना करें, वरना आपके बच्चे के लिए परेशानी हो सकती है। मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए इतना ही। अगर आपका मुझसे कोई भी सवाल है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब आप तक पहुंचाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।